In India, more than 40 crore population are still using the basic feature phone. By keeping this in mind, RBI has introduced a new platform called UPI Pay 123. From this platform, user can make any transaction by calling the predefined IVR number, and then user has to select the mode of transaction. And there are 4 ways to enable UPI from the basic feature phone, and mainly we will discuss about the predefined IVR number process. In this process, user has to dial the predefined IVR number from their mobile. The above are the predefined IVR numbers given by the RBI. By calling to any of these numbers, user can register for this facility. And there are 7 steps involved in making a transaction through predefined IVR number process. In first step, user should dial the IVR number from their phone. And as the user proceeds on the call, profile is created for the first time user. In third step, user has to select their bank account. And in fourth step, UPI ID will be assigned to the particular user. And in the fifth step, user is then asked to set UPI PIN by entering debit card details and OTP received if not set earlier. If you are using any of the UPI apps, the same UPI PIN can be used for this process also. After creation of UPI PIN, this can be used for sending and receiving payments. Now user is ready to make any UPI transaction through this facility. After dialing to the predefined IVR numbers, these are the standard options will be available over the phone. The first one is money transfer, and the second one is balance check, and the third one is mobile recharge, and the fourth one is FASTag recharge, and the fifth option is settings. भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं और ये सभी फीचर फोन उपयोगकर्ता डिजिटल पेमेंट समाधानों से वंचित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन आधारित पेमेंट समाधान की शुरुआत की है, जिसमें डिजिटल पेमेंट करने के लिए सर्वर साइड कॉमन लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके द्वारा फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया है। फीचर फोन आधारित पेमेंट का लाभ ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर कोई निर्भरता नहीं है और ये सुविधा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसकी मदद से अब स्मार्टफोन और फीचर फोन उपयोगकर्ता दोनों अपने स्वयं के उपकरणों पर आसानी से डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं। पेश है यूपीआई फॉर फीचर फोन 123 पे। अब चुटकी में पेमेंट करो अपने फीचर फोन से 3 आसान स्टेप्स में। कॉल करो, चूज करो, पे करो। ऑन बोर्डिंग के लिए यूजर को अपने बैंक खाते को अपने फीचर फोन से लिंक करना होगा। अपने फीचर फोन का उपयोग करके पेमेंट या लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डेबिट कार्ड के डिटेल की मदद से अपना यूपीआई पिन सेट करना होगा और बस हो गया। ये श्रीकांत है, वो अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो IVR नंबर पर कॉल करते हैं और बताए विकल्पों में से चुनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफर, LPG गैस रिफिल, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, EMI रीपेमेंट, बैलेंस चेक इत्यादि। वो अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित मनी ट्रांसफर विकल्प का चयन करते हैं। फिर वो अपने दोस्त के फोन नंबर का चयन करते हैं और वो राशि दर्ज करते हैं जो वो पेमेंट करना चाहते हैं और पेमेंट को अधिकृत करने के लिए अपना UPI पिन दर्ज करते हैं। इसी तरह श्रीकांत किसी भी दुकानदार को पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही श्रीकांत के पास चुनने के लिए कई फीचर फोन आधारित पेमेंट समाधान भी होंगे और वे आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे श्रीकांत फीचर फोन पर ऐप बेस्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, या वो मिस्ड कॉल पेमेंट सुविधा का उपयोग करके दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल देकर पेमेंट कर सकते हैं, या ध्वनि आधारित पेमेंट तकनीक का उपयोग करके ध्वनि आधारित डिवाइस पर अपने फीचर फोन को टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। अब 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता भी
डिजिटल पेमेंट करने के लिए डिजिटल पेमेंट समाधानों का आनंद ले सकते हैं।